जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखेगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में माघ महात्म्य के 17वें अध्याय की कथा सुनेंगे। तो 17वें अध्याय की कथा सुनने से पहले हम बड़े ही सुंदर भगवान कृष्ण और कुम्हार की कथा सुनेंगे, जो कि बड़े ही रोचक कथा है। तो आप सभी को पता ही है कि हम माघ महात्म्य की कथा के साथ साथ मैं प्रतिदिन आप लोगों के साथ में एक नई नई कथा लेकर के आती हूँ। तो आज का जो कथा है वो बड़े ही सुंदर कथा है, भगवान कृष्ण की कथा है। तो आप लोग पूरा कथा जरूर सुनिएगा और कथा सुनने के बाद में आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए सुनते हैं पहले भगवान कृष्ण की कथा। एक बार की बात है कि यशोदा मैया प्रभु श्री कृष्ण के उल्लाहनों से तंग आ गई और छड़ी लेकर के श्री कृष्ण की ओर दौड़ी। जब प्रभु ने अपनी मैया को क्रोध में देखा तो वो अपना बचाव करने के लिए भागने लगे। भागते भागते श्री कृष्ण एक कुम्हार के पास पहुंचे, लेकिन कुम्हार तो अपने मिट्टी के घड़े बनाने में व्यस्त था। लेकिन जैसे ही कुम्हार ने भगवान श्री कृष्ण को देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुआ, और कुम्हार जानता था कि भगवान श्री कृष्ण साक्षात परमेश्वर है। तब प्रभु ने कुम्हार से कहा कि कुम्हार जी, आज मेरी मैया मुझ पर बहुत क्रोधित है और वह छड़ी लेकर के मेरे पीछे आ रही है। भैया, मुझे कहीं छुपा लो। तब कुम्हार ने श्री कृष्ण को एक बड़े से मटके के नीचे छुपा दिया। कुछ ही क्षणों में मैया यशोदा भी वहां आ गई और कुम्हार से पूछने लगी, क्यों रे कुम्हार, तुमने मेरे कन्हैया को कहीं देखा है क्या? तब कुम्हार ने कह दिया, नहीं मैया, मैंने कन्हैया को कहीं नहीं देखा। तब श्री कृष्ण ये सब बातें बड़े से घड़े के नीचे छुपकर सुन रहे थे। तब मैया तो वहां से चली गई। अब प्रभु श्री कृष्ण कुम्हार से कहते हैं कि कुम्हार जी, यदि मैया चली गई हो तो मुझे इस घड़े से बाहर निकाल दो। तब कुम्हार बोला, ऐसे नहीं प्रभु जी, पहले मुझे 84 लाख योनियों से मुक्ति करने का वचन दो। तब भगवान मुस्कुराते हुए और बोले कि ठीक है, मैं तुम्हें 84 लाख योनियों से मुक्त करने का वचन देता हूँ। अब तो मुझे घड़े से बाहर निकाल दो। तब कुम्हार फिर कहने लगा कि मुझे अकेले नहीं प्रभु जी, मेरे परिवार के सभी लोगों को 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दोगे तो मैं आपको इस घड़े से बाहर निकालूंगा। तब भगवान कहते हैं, चलो ठीक है, उनको भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने का मैं वचन देता हूँ। अब तो मुझे घड़े से बाहर निकाल दो। फिर कुम्हार कहता है, बस प्रभु जी, एक विनती और है, उसे भी पूरा करने का वचन दे दो तो मैं आपको घड़े से बाहर निकाल दूंगा। तब भगवान बोले, अब वो भी बता दो क्या करना चाहते हो। तब कुम्हार कहने लगा कि प्रभु जी, जिस घड़े के नीचे आप छुपे हो उसकी मिट्टी मेरे बैलों के ऊपर लाद करके लाई गई है। मेरे इन बैलों को भी 84 के बंधन से मुक्त कर दो। तब भगवान ने कुम्हार के प्रेम पर प्रसन्न होकर उन बैलों को भी 84 के बंधन से मुक्त होने का वचन दिए। अब प्रभु बोले, अब तो तुम्हारी सब इच्छा पूरी हो गई, अब तो मुझे घड़े से बाहर निकाल दो। तब कुम्हार कहता है, अभी नहीं प्रभु जी, बस एक अंतिम इच्छा है, उसे भी पूरा कर दीजिए। और वह वचन ये है कि जो भी प्राणी हम दोनों के बीच के इस संदर्भ को सुनेगा उसे भी अब 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करेंगे। बस यही वचन दे दो तो मैं आपको इस घड़े से बाहर निकाल दूंगा। कुम्हार की प्रेम भरी बातों को सुनकर प्रभु श्री कृष्ण बहुत खुश हुए और कुम्हार के इस इच्छा को भी पूरी करने का वचन दिया। फिर कुम्हार ने बाल कृष्ण को घड़े से बाहर निकाल दिया, उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और प्रभु के चरणों को धोए और चना अमृत लिए। अपनी पूरी झोपड़ी में चना अमृत का छिड़काव किया और प्रभु जी को गले से लगा करके इतना रोया कि प्रभु जी भी विलीन हो गए। जरा सोचो, जो बाल कृष्ण 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को अपनी कानी उंगली पर उठा सकते हैं, तो क्या वह मिट्टी के घड़े को नहीं उठा सकते? लेकिन बिना प्रेम में रीझे नहीं नटवर नंद किशोर,
कोई कितना भी यज्ञ करे, अनुष्ठान करे, कितना भी दान करे, चाहे कितनी भी भक्ति करे, लेकिन जब तक मन में प्राणी मात्र के लिए प्रेम नहीं होगा, प्रभु श्री कृष्ण नहीं मिल सकते। तो ये है प्रभु श्री कृष्ण और कुम्हार की कथा। तो कैसा लगा ये कथा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब चलिए सुनते हैं माघ महात्म्य के 17वें अध्याय की कथा। तो इससे पहले अध्याय में आपने सुना था जिसमें कंचन मालिनी नाम की अप्सरा के बारे में वर्णन किया था। इसके आगे की कथा आज सुनिए। अप्सरा कहने लगी कि हे राक्षस, वह ब्राह्मण कहने लगा कि इंद्र इस प्रकार अपनी अमरावती पुरी को गया। सो हे कल्याणी, तुम भी देवताओं से सेवा किए जाने वाले प्रयाग में माघ मास में स्नान करने से निष्पाप होकर स्वर्ग में जाओगे। सो मैंने उस ब्राह्मण के यह वचन सुनकर उसके पैरों में पड़ कर के प्रणाम किया और घर में आकर के सब भाई बंधु, नौकर चाकर, धन आदि त्याग करके शरीर को नष्ट होने वाली वस्तु समझकर घर से निकली और माघ में गंगा यमुना के संगम पर जाकर स्नान किया। सो हे निशाचर, 3 दिन के स्नान से मेरे सब पाप नष्ट हो गए और 27 दिन के पुण्य से मैं देवता हो गई और पार्वती जी की सखी होकर सुख से निवास करती हूँ। इसलिए मैं प्रयाग के महात्म्य को याद करके सब देवताओं के सहित माघ में प्रयाग स्नान करती हूँ। सो मैंने अपना यह सब वृतांत तुमसे कहा। तुम भी इस योनि में पड़ने और कुरूप होने का सब कारण कहो। तुम्हारी दाढ़ी और मुझे बहुत बड़ी बड़ी हो गई है और पार्वती जी की गुफा में वास करते हो। तब निशाचर कहने लगा कि हे भाद्रे, सज्जनों से गुप्त बात कहने में भी कोई हानि नहीं होती। मुझको अब कोई संचय नहीं रहा कि मेरा उद्धार तुमसे ही होगा। सो मैं अपना सब वृतांत तुमसे कहता हूँ। मैं काशी में वेदों का ज्ञाता था और बड़े उच्च कुल के ब्राह्मण के घर में जन्म लिया था। मैंने राजा, पापी, शूद्र तथा वैश्यों से अनेक प्रकार के दान लिए। मैंने दान लेने में चंडाल को भी नहीं छोड़ा। उस जन्म में मैंने कोई भी धर्म नहीं किया, वहीं पर ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। तीर्थ स्थान पर मरने के कारण नरक में नहीं गया। पहले 2 बार गिद्ध योनि में, 3 बार व्याघ्र योनि में, 2 बार सर्प योनि में, 1 बार उल्लू की योनि में और अब 10वीं बार राक्षस हुआ हूँ और सैकड़ों वर्ष से इसी योनि में इस स्थान को 3 योजन तक मैंने जंतुहीन कर दिया। बिना अपराध के बहुत से प्राणियों को मैंने नष्ट किया है। इस कारण मेरा मन अत्यंत दुखी है। तुम्हारे दर्शन से चित्त में कुछ शांति अवश्य आई है, क्योंकि सज्जनों का संग तुरंत ही सुखदायी होता है। मैंने अपने दुख के कारण आपसे कहे और सज्जन लोग सदैव दूसरों के दुखों से दुखी होते हैं। अब यह बताओ कि इस दुख रूपी समुद्र को कैसे पार कर सकता हूँ। क्या क्षीर सागर हंस को ही दूध देता है, बगुले को नहीं देता? तब दत्तात्रेय जी कहने लगे कि इस प्रकार उसके वचन सुनकर कांचन मालिनी कहने लगी कि हे राक्षस, मैं अवश्य तुम्हारा कल्याण करूंगी। मैंने हठ प्रतिज्ञा की है कि तुम्हारी मुक्ति के लिए प्रयत्न करूंगी। मैंने बहुत बार प्रयाग में स्नान किया है। वेद जानने वाले ऋषियों ने दुखी को दान देने की प्रशंसा की है। समुद्र में जल बरसने से क्या लाभ? प्रयाग में स्नान करने का 1 बार का फल मैं तुम्हें देती हूँ, उसी से तुमको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। उसके फल का अनुभव मैं कर चुकी हूँ। तब उस अप्सरा ने अपने गीले वस्त्र के जल निचोड़ करके जल को हाथ में ले करके माघ स्नान के फल को उस राक्षस को अर्पित किया। उस समय पुण्य प्राप्त कर वह राक्षसी शरीर को छोड़ करके तेजमय सूर्य के साहस देवता के रूप में हो गया। आकाश में विमान पर चढ़ करके अपनी क्रांति से चारों दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ शुभमान हुआ और कहने लगा कि ईश्वर ही जानता है कि तुमने कितना उपकार मुझ पर किया है। अब भी कृपया करके मुझे कुछ शिक्षा दो, जिससे मैं कभी पाप ना करूं। अब मैं तुम्हारी आज्ञा पाकर स्वर्ग में जाऊंगा। तब कांचन मालिनी ने कहा कि सदैव धर्म की सेवा करो, काम रूपी शत्रु को जीतो,
दूसरों के गुण तथा दोषों का वर्णन मत करो। शिव और वासुदेव का पूजा करो। इस देह का मोह मत करो। पत्नी, पुत्र, धन आदि की ममता त्यागो। सत्य बोलो, वैराग्य भाव धारण कर योगी बनो। मैंने तुमसे यह धर्म के लक्षण कहे, अब तुम देवता रूपी होकर के शीघ्र ही स्वर्ग जाओगे। तो ये है माघ महात्म के 17वें अध्याय की कथा। इसके आगे की कथा आप लोग अगले अध्याय में सुनिएगा। तो ये कथा मेरी यहीं तक का था। कैसा लगा ये कथा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर कोई आज माघ महात्म के 17वें अध्याय की कथा को सुन सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।